बोले श्री सीताराम भगवान की जय। भगवान श्री राम की कृपा से श्री धाम अयोध्या से पूजित अक्षत लेकर के आए हैं। भक्तों इनको स्वीकार करो, हनुमत की प्रेरणा से आए हैं। इनका मान करो, सम्मान करो, आदर के साथ स्वीकार करो। 22 तारीख को घर में प्रभु श्री राम पधारेंगे। सब मिल करके प्रभु का सम्मान करो। माताओं और बहनों, भाइयों, आपसे सभी से प्रार्थना है कि आपके द्वार पर, आपके घर में जो ये श्री धाम अयोध्या से पूजित अक्षत आए हैं, इनको आप सहस्त्र स्वीकार करें। स्वीकार करके मस्तक से लगाएं। और कहाँ रखना है कि कई लोगों के हमारे पास फोन आते हैं जानकारी लेने के लिए कि महाराज इनको करूं क्या, रखूं कहाँ पे। आपको सभी लोग बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तो बताता हूं कि अक्षत लेकर के पीले कपड़े में अथवा लाल कपड़े में इनको बांध करके रखें। रखना कहाँ है? जैसे हमारा तिजोरी का स्थान है, पूजा घर का स्थान है, आप इन अक्षतों को वहां पर रख सकते हैं। इनका करना क्या है? तो करने के लिए जैसे आपके घर में कभी न कभी मांगलिक उत्सव कार्यक्रम होते रहते हैं। विवाह हुआ, बेटे का विवाह, बेटी का विवाह, अपनी शादी की सालगिरह, बेटे का जन्मदिन, ऐसे अवसरों पर उन अक्षतों को थोड़े से लेकर के रखें एक पात्र में। फिर उसमें थोड़े चावल डाल करके वो अक्षत मिला दें। वो संपूर्ण अक्षत ही कहलाएंगे। उन अक्षतों से आप पूजा करें। पूजा करके उन अक्षतों को ऐसी जगह छोड़ें जहां पैरों के नीचे ना आए। गंगा में, नदी आदि में उनको प्रवाहित करें। देखिए, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 500 वर्षों के बाद श्री धाम अयोध्या स्थान में, श्री राम जन्मभूमि पे श्री राम जी महाराज पधार रहे हैं। हम लोग इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस दिन सभी कार्यक्रम अयोध्या धाम से लाइव प्रसारण किए जाएंगे। अनेक मंदिरों में कहीं पर स्क्रीन लगेगा, कहीं एलईडी लगेगी, व्यवस्थाएं जारी हैं। और आपके पास भी कोई जहां मंदिर हो वहां बैठ करके भजन संकीर्तन करें। क्योंकि ना जाने कितनी बार इन 500 वर्षों में हम लोगों का जीना और मरना हो लिया होगा। इस कलिकाल में यदि हम लोगों को भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अनेक युद्ध होने के बाद हमारे जीवन में ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 22 तारीख में रामलला प्रभु श्री राम पधारेंगे। वैसे समय तो 11 बजे से 1 बजे का बीच का है। तो आपसे भी करवत प्रार्थना है, आपसे भी निवेदन है कि आप अपने घर में अथवा मंदिर में जहां भी आपको उपयुक्त स्थान लगे बैठ करके सर्वप्रथम भगवान का भजन पूजन पाठ कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप घर में बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। माताओं से निवेदन है तो बैठ करके भजन गा सकती हैं और कोई पूजन पाठ कर सकती हैं। अथवा आप घर में यज्ञ हवन आदि कर सकते हैं, कुछ भी पूजन पाठ कर सकते हैं। और सायंकालीन में आपसे निवेदन यह है कि अपने घर में दीपोत्सव करें, दीपक जलाएं। दीपक कैसे जलाना है? कम से कम 11 दीपकों से घर को आप सजाएं। 11 से अधिक हो जाए, 21 हो जाए, 51 हो जाए, 108 हो जाए, उनसे आप दीपकों को जला करके राम जी के स्वागत में आप दीपोत्सव करके प्रभु श्री राम का स्वागत करें। यदि घर में नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में चले जाएं, वहां 5 दीपक, 7 दीपक, 9 दीपक, 11 दीपक जलाएं
और अपने बच्चों को बैठाल करके इस विषय में अवश्य उनको समझाएं कि मैं प्रभु श्री राम आज पधारे हैं। मुझे विश्वास है कि मैंने जो आपसे निवेदन किया है, प्रार्थना की है, उसको आप सहस्त्र स्वीकार करेंगे। यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो निश्चित मैं समझता हूं हमारा और आपका ये जीवन धन्य है। इस कलिकाल में प्रभु श्री राम को पधारते हुए इन नेत्रों से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राम।